आपका Sony A64 का टच काम नहीं कर रहा है, डिस्प्ले पे फोकस ट्रैकिंग काम नहीं कर रहा है। आपने अपने कैमरे को रीसेट कर लिया, आपने सेटिंग चेक कर लिया है, उसके बावजूद भी आपका जो ट्रैकिंग वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। तो इस वीडियो में आपको 3 पॉसिबल टिप्स बताने वाला हूं, जिसके माध्यम से आप Sony के अल्फा सीरीज के जितने भी टिल्ट कैमरे वाले डिस्प्ले हैं, इनमें अगर आपको टच फोकस या आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है जिसमें आपका टच बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, तो आप बहुत इजीली इसे फिक्स कर पाएंगे। तो गाइज आप देख रहे हैं इस समय हमारा YouTube चैनल मिस्टर हीरा 72 एंड गाइज आज के इस वीडियो में A64 कैमरे का हम डिस्प्ले का ट्रबल शूट करेंगे, जिसमें हम फिक्स करेंगे कि अगर आप टच पे क्लिक करते हैं टच करने के लिए किसी भी सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को, वो फोकस में आ रहा नहीं आ रहा, तो इन सब चीज़ों को फिक्स कर देंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। तो गाइस सबसे पहले आपको कैमरे के सेटिंग में जाना है, आपको यहाँ पे मेन्यू बटन को टैप करना है, सेटअप में आना है, सेटअप 7 में आने के बाद 7 पेज पे आपको आना है और यहाँ पे सेटिंग रीसेट का एक आपको ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करना। उसके बाद आपको कैमरा सेटिंग रीसेट दिखेगा और एक आपको दिखेगा इनिशियलाइज पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आप कैमरा सेटिंग रीसेट पे क्लिक करोगे ना तो ये नॉर्मल कुछ सेटिंग को रीसेट करता है, बट अगर आप यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे तो आपका ऑल ओवर जो कैमरे में सेटिंग हुआ होगा, जो भी छेड़खानी हुई होगी या जो आपका प्रॉब्लम हुआ होगा, एक तरीके से कह सकते हैं कि आपके कैमरे की सेटिंग को फॉर्मेट कर देगा। और आप ये प्रक्रिया करने के बाद एक बार अपने टच स्क्रीन को आप लोग चेक कर सकते हैं। गाइज अगर आपने अपना कैमरा रीसेट कर लिया एंड फिर भी आपका ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होता है, उसके बाद आपको सेकेंड प्रोसेस के लिए आपके पास लैपटॉप या पीसी होना चाहिए। अपने पीसी या लैपटॉप में जाके गूगल पे सर्च करेंगे अपने कैमरे का मॉडल और टाइप करेंगे वहाँ पे, जैसे मेरा A64 कैमरा का मॉडल है तो मैं सर्च करूँगा A64 सोनी फर्मवेयर अपडेट करके। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का कई सारे वेबसाइट दिखेंगे जहाँ पे आपको जिसमें आपको ये मेंशन दिखेगा फर्मवेयर यहाँ से डाउनलोड होगा। तो देखिए मैंने इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपको टर्म एंड कंडीशन आएगा, इसको आपको एक्सेप्ट करना है, मतलब आपको एक बार रीड कर लेना है एंड डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये इजीली डाउनलोड होने लगेगा। सेकेंड मेथड में आपको यही करना है अब कि आपका जो यहाँ पे HDMI और मल्टी HDMI का ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आपको अपने कंप्यूटर से सबसे पहले कनेक्ट करना है। डाउनलोड करने के बाद गाइस जब आप अपने कैमरे में केबल को कनेक्ट करेंगे, केबल को कनेक्ट करने के बाद आपको जो फाइल आपने डाउनलोड किया है उस पर रन टू एडमिनिस्टर करेंगे एंड जैसे रन करेंगे आपका कैमरा प्लग होगा, कैमरा आपका ऑन होगा और जब कनेक्ट करेंगे तो आपका USB मोड में कनेक्टेड होना चाहिए। यहाँ पे आपके कैमरे को ऑन होना प्रायोरिटी देना ज़रूरी है, जिससे वो डिवाइस, वो सॉफ्टवेयर आपके कैमरे का मॉडल वगैरह एक्सेस करेगा एंड आपको रीड करके बता देगा। तो जैसे आपने देखा मेरे कैमरे में लिख दिया है, सॉफ्टवेयर में एक अपडेट आ गया है जिसमें कि मुझे पता चल गया है कि ये जो मेरा वर्जन है फर्मवेयर का, ये हमारे कैमरे में परफेक्ट है, इसमें कोई भी इशू नहीं है। एंड इसको भी एग्जिट करने के बाद आपका तरीका होता है, तो यहाँ से आप जा करके एग्जिट करिएगा, डायरेक्टली आप अनप्लग मत करिएगा, उससे आपके कैमरे के सॉफ्टवेयर के ऊपर भी डिपेंड करता है और फ़र्क डालता है। अब इसके बाद आपको अपने कैमरे को ऑन करना है, फिर कैमरे को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद आप अपने कैमरे का एक बार फिर से टेस्टिंग करेंगे कि आपका टच वाला ऑप्शन जो है वो काम कर रहा है कि नहीं। अगर ऐसे में आपका टच वाला ऑप्शन काम कर देता देन वेल एंड गुड, बट अगर थर्ड वाला जो मेथड है वो आप अपने घर पे बैठ के नहीं कर सकते हैं। आपको थर्ड वाला मेथड करने के लिए आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स होना चाहिए। आपके हाथों का सफाई भी बहुत ही क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आप अपने कैमरे का पूरा सेटिंग के साथ साथ में पूरा कैमरा ही चौपट करने वाले हैं। थर्ड वाला बहुत ही खतरनाक स्टेप है। इस स्टेप को करने के लिए बेस्ट होगा कि आप, अगर आपका कैमरा वारंटी में है तो आप अपने सर्विस सेंटर में लेके जाएं या आप अपने नियरेस्ट में कोई ऐसा लोकल में इंजीनियर है जो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छे से कैमरे को बनाता है, वहीं लेके जाएं। अदरवाइज आपके कैमरे को लोकल नॉर्मल अननॉलेजेबल ऐसा पर्सन जिसको कैमरे की सेटिंग का, मतलब कैमरे का रिपेयरिंग का सही से पता नहीं है, तो आपकी बॉडी को खोल देगा एक बार, तो आपका कैमरा एकदम पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। तो चलो मैं एक बार आपको बताता हूं कि थर्ड ऑप्शन में क्या होता है। थर्ड ऑप्शन में गाइस आपका ये जो कैमरा है, जब आप इस डिस्प्ले को ऐसे ही टिल्ट करते हैं अपने सामने, जब टिल्ट करते हैं तो टिल्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक हल्का सा पट्टा होता है, जिसे पट्टा भी बोल सकते हैं, पावर सप्लाई भी बोल सकते हैं। इस पावर सप्लाई में बार बार जब अपना कैमरा आप ओपन करते हैं, डिस्प्ले को बंद करते हैं, तो इस बीच में कोई ना कोई जो इसमें छोटे छोटे वायर होते हैं डैमेज होता है या पावर सप्लाई रुक जाता है,
या टच वाला जो टच ट्रैकिंग वाला सप्लाई होता है वो रुक जाता है, तो इसी कंडीशन में आपका ये कैमरा काम नहीं कर रहा है। ये लास्ट स्टेप है। ऐसे केसेस में आपको यही पट्टा अपना चेंज करवाना है जा करके। अब यूजली अगर मैं कॉस्ट बताऊं तो इसका आपका 2000 मैक्सिमम चार्ज होता है। 2000 मैक्सिमम चार्ज होता है। 1000 रुपये से 1000 रुपये और 2000 के बीच में जेन्युइन चार्ज है। इससे अगर ऊपर कोई आपसे चार्ज मांगता है तो आप सर्विस सेंटर में इसको जमा कर दीजिए। 10 से 15 दिन में आपको सर्विस सेंटर से मिल जाएगा। अगर आपका वारंटी में नहीं है तब भी आप कस्टमर सर्विस से बात करके या डायरेक्टली आप सर्विस सेंटर में लेके जा सकते हैं। बेसिकली इसमें हाथों का सफाई इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें पता चला कि कोई एक इसमें पट्टा केबल, बहुत लोग इसे रिबन केबल भी बोलते हैं, ये केबल लगाते समय अगर बाय द वे कहीं कुछ और मिस्टेक हो जाता है तो आपके कैमरे में एक और प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए मैंने आपसे कहा कि हाथों की सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत समय लगेगा इसको करने में, कम से कम 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाएगा। बहुत ही इत्मीनान से इस कैमरे को ओपन किया जाता है। रीज़न ये है कि सोनी का जो A64 सीरीज है, A62, A63, A67 तक का जितने भी सीरीज हैं, इन सब सीरीज में बहुत ही ज़्यादा स्क्रू लगे होते हैं। बाकी कैमरों के मुकाबले बहुत ज़्यादा इसे मतलब कहते हैं एक तरीके से ठोस बनाया गया है। और आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे स्क्रू हैं, सारे स्क्रू खोले जाते हैं एंड उसके बाद पावर सप्लाई पूरा चेंज किया जाता है एंड फिर से रिबन केबल को आपके टिल्ट वाले और रोटेशन में इसको अच्छे से फिट किया जाता है। फिट करने के बाद तब जाके इसे सेटअप किया जाता है एंड फाइनली आप जब चेक करेंगे तो आप कैमरे का टच एंड फोकस बिल्कुल दोनों काम करने लगता है और बहुत ईजिली काम करेगा। तो ये गाइस हमारा ये प्रयास था देने का, यही 3 ऑप्शन है। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको इंपॉर्टेंट है बता दूं, अगर आप फोटोग्राफी करते हैं तो फोटोग्राफी में टच ट्रैकिंग और फोकस ट्रैकिंग का उतना काम अगर आप नहीं आपको पड़ेगा, आप इस वाले बटन से, आप कैमरे के अपने इस बटन से जो है काम में ले सकते हैं। इसे आप फोकस में ले सकते हैं क्लिक करके। बट अगर आप वीडियोग्राफी करना चाहते हैं, वीडियो शूट करते हैं, रील शूट करते हैं, प्री वेडिंग करने के लिए या वेडिंग के लिए आपने इस कैमरे का परचेस किया होगा और आपको अगर आपका टच में काम नहीं कर रहा फोकस वाला, तो आप हाई एंड लेवल का काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको वो स्मूथनेस नहीं मिलेगा जो आप ढूंढ रहे होंगे। गाइस, आप लोगों को वार्निंग यही है मेरा कि आप कभी भी इस कैमरे को अपने घर पे ना खोलें। आप इसे लोकल किसी बेस्ट इंजीनियर के पास ले जाएं या आप अपने सर्विस सेंटर में भी ले जाके इसे जमा कर सकते हैं। तो गाइस, उम्मीद है कि इनमें से कोई ना कोई स्टेप आपके सोनी A64 कैमरे का ये डिस्प्ले टच फोकस टच ट्रैकिंग वाला इशू को फिक्स कर देगा। अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन काम नहीं करता तो 100% आप श्योर हो जाइए कि आपका रिबन केबल या पट्टा ही आपके कैमरे का सोनी A64 का खराब है, जो आप चेंज करवाने के बाद सही कर पाएंगे। गाइस, मिलेंगे हम आपके साथ अगले वीडियो में एक टेकफुल इंफॉर्मेशन के साथ, एक नए इंफॉर्मेशन के लिए। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें एंड अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। सो मिलेंगे हम आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।